तो जय सिया राम सभी भाइयों को। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा है 5210 फोर व्हील जॉन डियर की साइड से जो आता है ट्रैक्टर। वहीं अगर हम दूसरे ट्रैक्टर की बात करें तो है अपना न्यू हॉलैंड 3630 सुपर प्लस फोर व्हील। तो दोनों ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो दोनों कहीं ना कहीं कड़ाई टक्कर में चलते हैं। दोनों दिग्गज कंपनियां हैं। दोनों ट्रैक्टर्स बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही शानदार ट्रैक्टर हैं। तो अगर हम लोग बात करें जॉन डियर 5210 फोर व्हील की प्राइस के बारे में, तो ये हमारे यहाँ विदिशा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है 11 लाख रुपए का ऑन रोड। ये मैं प्राइस अप्रोक्स बता रहा हूँ। 2-3-30 हज़ार 20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो कोई कमेंट में ये ना बोले कि भैया फिक्स प्राइस क्या है इसकी। वहीं अगर हम ऑन रोड प्राइस 3630 सुपर प्लस फोर व्हील की बात करें तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट का जिसका ऑन रोड प्राइस है वो है 10,50,000 रुपये। ये भी मैंने ऊपर नीचे बताएं, कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई ऑफर या एक्सचेंज के ऊपर वो डिपेंड करता है डीलर किस रेट में अपना ट्रैक्टर निकालता है, क्या देता है। वहीं अगर अपन इंजन की बात करें तो भाइयों 5210 का जो इंजन आता है वो आता है 3 सिलेंडर 50 HP के साथ। सेम इंजन अपन को 3630 में मिलता है 3 सिलेंडर 50 HP के साथ। अगर हम बात करें तो भाइयों PTO की, जो कि एक ट्रैक्टर ओनर के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो रोटर पे चलाता है ट्रैक्टर को या फिर थ्रेसर में यूज करता है या फिर सुपर सीडल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए PTO एक अहम भूमिका निभाता है। तो भाइयों अगर 5210 की PTO की बात करें तो 5210 देता है अपन को 42.8 HP का PTO पावर, जो कि इस मतलब कैटेगरी के हिसाब से बहुत ही सही है। बट अगर अपन बात करें हॉलैंड की तो भाइयों हॉलैंड मुकाबले को में 5210 को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए अपनी PTO पावर निकालता है 46 HP की, जो कि कहीं ना कहीं 5210 की PTO पावर से 3.1 या 3.2 ज्यादा है। तो जिससे कि आपको कभी भी अगर आप रोटर चलाते हैं या थ्रेसर वगैरह या सुपर सीडल चलाते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं हॉलैंड आपका आगे निकलेगा, अच्छे से काम करेगा। इसके बाद अगर अपन देखते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है किसानों के लिए, वो आज के टाइम पे डीजल। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं किसान की लागत इतनी ज्यादा आ जाती है आजकल की फसलों में कि किसान ये चाहता है कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट कटिंग हो, कहीं ना कहीं उसको कम खर्चे में अपना मुनाफा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। तो उसको देखते हुए अगर अपन बात करें डीजल की तो अपना जो 5210 है उसकी जो जॉन डियर SFC निकालता है वो है 270। और वहीं अगर अपन हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड 3630 सुपर प्लस की मैं बात कर रहा हूं, तो सुपर प्लस की जो SFC है वो है अपनी 248 SFC। तो भाइयों कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो अपना हॉलैंड 3630 सुपर प्लस है वो किसान की जेब के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, जो कहीं ना कहीं डीजल खपत में भी अपने किसान भाई को कम खर्चे में अधिक मुनाफा या फिर कह सकते हैं कम खर्चे में ज्यादा जमीन पे काम दे सकता है। तो अगर किसी को डीजल के लिए भी जाना है तो वो अपने हॉलैंड पे जा सकता है। अब अगर हम बात करें कंफर्ट वाइज तो भाइयों कंफर्ट वाइज जॉन डियर का कोई भी तोड़ नहीं है। कंफर्ट में सबसे अच्छा ट्रैक्टर है जॉन डियर, क्योंकि उसमें जो सस्पेंडर टाइप क्लच और ब्रेक आते हैं उसमें किसान या फिर ड्राइवर काफी लंबे समय तक ट्रैक्टर को ड्राइव कर सकता है, खेतों में जुताई में या फिर किसी भी चीज जो भी इम्प्लीमेंट किसान इस्तेमाल कर रहा है उस पर काफी लंबे टाइम तक बिना थके हुए ट्रैक्टर को चला सकता है। बाकी 3630 का भी ऐसा नहीं है कि कंफर्ट खराब है या फिर कोई भी, वो अपनी अपनी पसंद होती है। बट अगर जॉन डियर की देखी जाए तो कहीं ना कहीं 3630 से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें पुश टाइप सस्पेंड पेडल आते हैं जिनको अपन को पुश करना पड़ता है क्लच ब्रेक को। अगर हम ड्राइवर की सिक्योरिटी की बात करें तो भाइयों ड्राइवर की सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं कंपनी ने हॉलैंड ने बहुत ही अच्छा एक विकल्प निकाला है, जो है पहली चीज तो है दोनों साइड, मेरे को जॉन डियर का कंफर्म नहीं है उसमें सीट बेल्ट आता है या नहीं आता, बट हॉलैंड 3630 में सीट बेल्ट दिया है। उसके बाद हॉलैंड में दिए ROPS का मतलब है रोल प्रोटेक्शन सिस्टम। मतलब कभी भी अगर ट्रैक्टर अपना पलटता है या कुछ भी इश्यू आते हैं तो उसमें क्या होता है ट्रैक्टर अपना जो पीछे ROPS या फिर जो कह सकते हैं छतरी कैनोपी लगी होती है उसका जो पाइप होता है वो इतना मजबूत होता है, कभी ट्रैक्टर पलटता है तो उसके सहायता से पूरा ट्रैक्टर नहीं पलट पाता।
तो जो भी बड़ी अपनी दुर्घटना है उससे आप या फिर किसान भाई दुर्घटना से बच सकता है और उससे अपना ट्रैक्टर को भी बचा सकता है। तो अगर कोई इंसान लेना चाहता है तो भाई मैं यही सजेशन दूंगा कि अब ROPS के साथ ही ट्रैक्टर लें, सादा छतरी या सादा टप में ट्रैक्टर ना लें। अब अगर भैया हम बात करें सुरक्षा यानी वारंटी की, जो किसान अगर नया ट्रैक्टर लेना चाहता है तो उसके लिए यार एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं कंपनी उसको वारंटी कितने टाइम की या कितनी 1000 घंटे की वारंटी दे रही है। तो जो अपना जॉन डियर है वो दे रहा है भैया किसान को 5000 घंटे या फिर 5 साल की वारंटी। मतलब 5 साल के अंदर अंदर 5000 घंटे से कम चला हुआ ट्रैक्टर में इंजन, ट्रांसमिशन यानी गियरबॉक्स या फिर लिफ्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी उसको सॉल्यूशन करती है वो उनका, या फिर वो खुद उसको सही करें या चेंज करके दें। वहीं अगर अपन हॉलैंड की बात करते हैं तो भाई हॉलैंड देता है अपन को 6000 घंटे या फिर 6 साल की वारंटी। तो कहीं ना कहीं किसान को यहाँ 1 साल की वारंटी एक्सटेंड मिलती है, 1000 घंटा भी ज़्यादा ड्राइव मिलता है। मतलब अगर 6000 घंटे में कुछ भी होता है ट्रैक्टर में 6 साल के अंदर तो वो ट्रांसमिशन, लिफ्ट या फिर अपना इंजन में, तो वो भी कंपनी अपन को सॉर्ट आउट करके देती है। फिर वो डिपेंड करता है कि भैया ट्रैक्टर में क्या इशू निकला है, इंजन में क्या दिक्कत हुई है, वो उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है या उसी को सही कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर अपन बात करें भाई कि क्या है, क्या लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो अगर आज की डेट की बात करें तो भैया जॉन डियर और हॉलैंड की अपेक्षा में क्या है, हॉलैंड कहीं ना कहीं लेने पे भी बजट में थोड़ा सस्ता है, तो किसान भाई की जेब को थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिल सकता है, वहाँ पे किसान के पैसे थोड़े बच सकते हैं लेने के टाइम पे भी और अगर अपन बात करें रनिंग कॉस्ट की तो कहीं ना कहीं हॉलैंड रनिंग कॉस्ट में भी सस्ता पड़ता है। उसके बाद अगर अपन वारंटी की देखें तो वो भी कहीं ना कहीं हॉलैंड कंपनी किसान को वारंटी ज़्यादा देती है। बट ऐसा नहीं है कि जॉन डियर कम वारंटी दे रही है तो वो खराब ट्रैक्टर है, जॉन डियर भी बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। बट अगर अपन कंपटीशन की बात करें या कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में जो 3630 है वो कहीं ना कहीं जॉन डियर 5210 से बेटर है। जॉन डियर में आता था एक 5310, वो बहुत अच्छा ट्रैक्टर था, इसकी कंपैरिजन में 3630 को वो तोड़ कर सकता था। मगर इशू क्या है कि वो हो गया है CRDI। तो अगर अपन नॉन CRDI ट्रैक्टर में लेना चाहते हैं तो फिर जॉन डियर के पास ऐसा कोई भी ट्रैक्टर नहीं है जो 3630 को तोड़ दे सके। तो पर्सनली मेरे को तो भाई 3630 बहुत अच्छा लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हॉलैंड में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जॉन डियर में ज़्यादा अच्छी हैं। बट अगर अपन प्राइस में इस पैसे लगाने के बाद अगर कोई इंसान खेत पे या फिर इम्प्लीमेंट पे ध्यान दे के चलाना चाहता है तो कहीं ना कहीं आपको हॉलैंड जॉन डियर से अच्छा रिजल्ट देगा, चाहे वो डीजल खपत की बात करें, चाहे फिर अपन किसी भी इम्प्लीमेंट पे लगा के रोटर चलाना है, थ्रेसर चलाना है, सुपर सीडल चलानी है, कहीं ना कहीं हॉलैंड आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। हॉलैंड में एक चीज़ और है, हॉलैंड में आता है भाई क्रीपर गियर। यानी कि क्रीपर गियर का मतलब ये होता है कोई भी ट्रैक्टर वाला जो इंसान PTO पावर को और ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे कोई सुपर सीडल चलाता है तो अपना जो लो का पहला गियर होता है उसमें थोड़ा सा ये नॉर्मल गियर या फिर UG गियर बॉक्स में ट्रैक्टर ज़्यादा तेज चलता है। बट क्रीपर गियर में ट्रैक्टर बहुत ही स्लो स्पीड में चलता है, जो लो की स्पीड रहेंगी वो बहुत स्लो रहेंगी। तो जो सुपर सीडल या फिर रोडर के लिए इंसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो क्रीपर गियर बॉक्स के साइड जा सकता है, जो हॉलैंड अपन को फीचर्स दे के रखता है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो लेना है। मेरा किसी भी कोई कंपनी से टाइप नहीं है, कोई मेरे को पैसे नहीं दे रहा है, जो रियलिटी है मैं वो ही बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग ट्रैक्टर लेने का विचार कर रहे हैं अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों को या रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।